भैया बहनों, ये आपके अथक परिश्रम का परिणाम है कि एक रूप इसको दिया गया है। ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा, नीचे वहाँ रखा रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो किया हुआ है। धन्यवाद भाई साहब। श्रीमान गोपाल। बोलो भाई, गुड मॉर्निंग सर। विद्यालय की वंदना सभा में उपस्थित सुल्तानपुर के विद्यालयों के प्रबंधन से बहुत लंबे समय तक से जुड़े हुए इस विद्यालय की प्रबंध समिति के माननीय संरक्षक डॉक्टर देवी रमन त्रिपाठी जी, आशीर्वचन देने के लिए मुझे आदेशित किया है। तो जहां मां सरस्वती विद्यमान है, हेम शैलाभिदेहम अतुलित बल निधानम भगवान हनुमान विद्यमान है, तो वहां किसी दूसरे के आशीर्वाद की जरूरत है क्या? हाँ, नहीं है ना? तो मैं भी तो बात करेंगे हम क्या? सब लोग बोलेंगे? तो एक मेरा प्रश्न है, माह अगस्त में इस देश में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। महत्वपूर्ण घटना क्या? देश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया था। कोई बता सकता है? जी, उधर कोई हाथ उठाए हैं। जी बोलिए। 15 अगस्त को हमारे देश को आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी मिली थी और अगस्त के 15 तारीख को हमने उसकी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई थी, ध्वजारोहण किया था और लड्डू खाए थे। हाँ? तो ये तो महत्वपूर्ण घटना है। और कोई घटना अगस्त महीने की? जी उधर। भारत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा अलग हुआ था, पाकिस्तान। इस दिन काफी वीरों ने अपने प्राण गंवाए थे। हाँ ठीक है, वो 14 अगस्त को हो गया था भैया। हाँ चलिए, वो भी अगस्त महीने में हुआ था। ठीक, और भाई इस वर्ष कोई उपलब्धि मिली थी इस देश को इस वर्ष के अगस्त महीने में। सबको याद? हाँ, उधर कोई पीछे हाथ उठा रहा है, बताइए। इस अगस्त महीने में, इस साल के अगस्त महीने में, वो 5 अगस्त 2019 को। जी, इस साल के 2023 के अगस्त महीने में। ठीक है, आगे पीछे आचार्य जी की पंक्ति लगी हुई है। तो इन्होंने कहा कि चंद्रयान कहां? हाँ? चंदा मामा के यहां धरती माता ने क्या भेजा था? राखी चंद्रयान पर लगा करके भेज दिया था। तो ये जो चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान तो उसका नाम था, वैज्ञानिक भाषा में उसको एलएम कहते हैं, लैंडर मॉड्यूल, जिसके 3 भाग होते हैं। एक होता है लैंडर, क्या नाम था उसका? लैंडर। इस वाले जो गया था, तो उस लैंडर का क्या नाम था जानते हो? विक्रम। दूसरा उसका होता है, जो होता है वो होता है रोवर। जी जी जी, अब याद आ गया सबको। तो उस रोवर का नाम प्रज्ञान था। और तीसरा उसका हिस्सा होता है आर्बिटर। ये जो चंद्रयान 3 था, इसमें आर्बिटर नहीं गया था भाई। क्यों नहीं गया था? क्योंकि इसके पहले चंद्रयान 2 हुआ था और
वो चंद्रमा के नजदीक जाते जाते विफल हो गया था, लेकिन उसका आर्बिटर जो है वो सुरक्षित था, इसलिए वहां स्थित था वो आर्बिटर, इसलिए इस बार आर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तीनों का अलग अलग काम है। लैंडर वहां तक ले जाता है, जो रोवर होता है वो वहां वॉन्डरिंग करता है, निकल करके हम लोगों की तरह चलता है और जब डाटा इकट्ठा करता है, और जो आर्बिटर होता है अपनी आर्बिट में चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है और वहां की तस्वीरें भेजता है। तो ये काम हुआ था। इस देश का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस देश ने यह पहला देश है जिसने चंद्रमा के ऐसे पोल पर अपना चंद्रयान लैंड कराया जहां तक विश्व में अभी तक किसी ने लैंड नहीं किया था। जानते हो ना कहां पर कराया था? साउथ पोल पे। तो इसकी तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी टीम थी। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, उसमें 50 ऐसी संख्या थी जो आप जैसे शिशु मंदिरों के पढ़े हुए लोग थे। जैसे आप एक शिशु मंदिर में पढ़ते हैं ना, विद्या भारती के विद्यालयों से पढ़े हुए लोग थे। 50 लोग थे, तो 50 किसी शिशु मंदिर विद्या मंदिर से पढ़े थे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ने, उसके जीवन पर ध्यान दिया जाए तो लगेगा कि विद्या भारती जो अपना लक्ष्य लेकर के काम करती है उसका सटीक उदाहरण वह व्यक्ति हो सकता है, वह वैज्ञानिक हो सकता है। लक्ष्य है हमारा ना, क्या लक्ष्य है? रोज बोलते हैं क्या 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 है आपका लक्ष्य? हाँ बताइए ना। बस 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 अभी भैया ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। हम नहीं रोकता तो इसके आगे भी बढ़ जाते हैं। इसके आगे वाला कौन बोलेगा? एक हिस्सा इसके आगे वाला। जी दीदी आप हाथ उठाई थी ना? हाँ बताइए। जहां तक भैया बोले वहीं से आगे बोलना है। उधर 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 उधर। हाँ हाँ बस 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 इसके आगे आप बताइए। बस आगे, इसके आगे सामना सफलतापूर्वक कर सके। उधर किनारे। बहुत अच्छा, ये पूरा लक्ष्य हो गया ना। ये टुकड़े टुकड़े में क्यों किया? क्योंकि ये हिस्से हैं इसके। पहला लक्ष्य क्या है? ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिससे ऐसी युवा पीढ़ी बने जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से। तो कैसे और क्या हो वो युवा पीढ़ी? तो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण, अर्थात उसका सर्वांगीण विकास हुआ हो। और केवल विकास ही नहीं हुआ हो तो वो अपने क्या है, जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। सामना ही नहीं कर सके, उस पर सफलता भी प्राप्त करे। सामना करना अलग बात है और सफलता प्राप्त करना। कहा एक ने कहा कि हम तो शेर का सामना कर लेते हैं। वो हमारे एक बड़े भाई थे, उन्होंने शेर का सामना किया था। तो कहा कि क्या हुआ, शेर का सामना आपके बड़े भाई ने किया था तो क्या हुआ था? शेर मारा और खा गया बड़े भाई को हमारे। तो सामना कैसा हुआ? सफलतापूर्वक हुआ क्या? नहीं हुआ।
तो सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना, माने उस पर विजय प्राप्त करना, गेट राइट। और इतना करने के बाद करना क्या? जब इतना हो गया, जब ये पांचों प्रकार से विकसित हो गए, सभी चैलेंजेस का सामना ठीक से कर सकते हैं, तो क्या करना? खूब बढ़िया घर बनाना, बढ़िया सी गाड़ी खरीदना, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या? यही ना? नहीं तो आगे क्या कहता लक्ष्य में? और उसका जीवन ग्रामों वनों गिरी कंदराओं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बंधुओं के जीवन से सामाजिक कुरीतियों शोषण और अन्याय को मुक्त कराकर के समूचे राष्ट्र के जीवन को समरस और सुसंपन्न बनाने के लिए समर्पित हो। तो वो जो चंद्रयान के 50 लोग थे जो विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़े हुए थे, उसमें एक के भरत कुमार थे भाई। के भरत कुमार वैज्ञानिक जो विद्या भारती के छत्तीसगढ़ के एक विद्यालय से विद्या मंदिर के छात्र रहे थे, अत्यंत ही गरीब घर के थे, अत्यंत गरीब, जिसमें मैंने गरीबी की पराकाष्ठा समझ लीजिए। उनके पिताजी एक जगह गार्ड की नौकरी करते थे और उनकी माताजी एक छोटी सी दुकान चलाती थी जिस पर चाय पकौड़ी वगैरह इडली वगैरह बना के बेचती थी। के भरत कुमार 9वीं कक्षा के छात्र थे, 9वीं में पढ़ते थे। उनके आचार्य जी ने कहा कि आपको इतना पैसा जल्दी से जमा कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, बोर्ड की फीस जमा करनी है। के भरत कुमार घर गए, और घर गए तो अपनी माताजी से कहा। माताजी चिंतित हो गई, कहां से पैसे आएंगे, है नहीं पैसा। किसी तरीके से दुकान और उस गार्ड के जो नौकरी से तनख्वाह मिलती है उसको लेकर के अपना घर का खर्चा पानी चल रहा था। शाम को पिताजी आए तो पिताजी से भी कहा, उन्होंने कहीं से भी व्यवस्था नहीं बनती दिखी, तो दोनों माता पिता ने के भरत कुमार को यह आदेश दिया कि अब आपकी पढ़ाई क्या बंद, स्थगित, अब नहीं पढ़ सकते तुम, आओ दुकान पे कुछ काम करो। अब अपने पास क्षमता नहीं है कि आपकी पढ़ाई कराई जा सके। और भरत ने पढ़ाई बंद कर दिया, कई दिनों तक नहीं आए। तो आप जब कई दिन तक नहीं आते हैं तो क्या होता है विद्यालय? हाँ, आप जब अपने विद्यालय में कई दिन तक नहीं आते तो क्या होता है? हाँ बताइए। रिस्टिकेट हो जाते हैं। बाप रे, बड़ा कहानी है भैया। और कोई जी उधर पीछे खोल जाता है। और क्या होता है? कोई ढूंढते हुए आपके घर नहीं जाता है ना? नहीं ना? ठीक। लेकिन उनके आचार्य जी, भरत कुमार के आचार्य जी, जब कई दिनों तक भरत कुमार जब नहीं आए विद्यालय, तो उनके आचार्य जी उनको ढूंढते हुए कहां पहुंच गए? उनके घर पहुंच गए। आपके घर आपके आचार्य जाते हैं कि नहीं? और दीदी जाती है कि नहीं? तो जब घर पहुंचे, पूछे भरत पढ़ने क्यों नहीं जा रहे भाई? तो उनकी मां ने आंखों में आंसू भर के कहा कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, इसलिए बोर्ड की फीस जमा करने की क्षमता नहीं है, और हम लोगों ने निर्णय किया है कि भरत की पढ़ाई बंद हो जाएगी। आचार्य जी बड़े चिंतित हुए, इतना अच्छा मेधावी छात्र हमारा बढ़िया निकलता आगे चल करके, इसकी पढ़ाई बंद हो रही है। उन्होंने कहा कि ये काम करिए, अभी पढ़ाई बंद मत करिए, कल से स्कूल इनको भेजना प्रारंभ करिए, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जो उनके पास पैसे सरप्लस थे, अधिक थे। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी की मदद करिए, उसकी बोर्ड की पढ़ाई की फीस जमा करा दीजिए आप। जमा हो गई, उनकी बोर्ड की रजिस्ट्रेशन हो गया, भरत पढ़ने लगे। भरत जब 12वीं में थे तो आईआईटी के एंट्रेंस में बैठे और क्रैक कर दिया उस एंट्रेंस को उन्होंने, बिना किसी कोचिंग के।
घर में आकर के खुश होकर बताया कि मेरे आईआईटी में इतना बढ़िया रैंक आया है और मेरा एडमिशन होना चाहिए, मेरा काउंसलिंग होनी चाहिए। उनके पिताजी ने कहा कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं बोर्ड की फीस जमा करने की स्थिति में नहीं था और तुम इंजीनियर बनने के ख्वाब देख रहे हो आईआईटी में, हमारे पास क्षमता नहीं है। तब तक भरत का कुछ साहस बन गया था कि आचार्य जी लोग भी मदद करते हैं, क्योंकि उनके पीछे मदद हुई थी। तो वो गए विद्यालय और कहे कि आचार्य जी ऐसी ऐसी बात है, और मेरे माता पिता ने हाथ खड़ा कर दिया है। आचार्य जी लोगों ने आपस में बातचीत किया, प्रधानाचार्य जी भी उसमें सम्मिलित हुए, और जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज स्टील के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। नवीन जिंदल का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ये जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, ये पहले इसके लिए नियम था कि किसी सरकारी भवन पर ही फहराया जा सकता था, कोई व्यक्तिगत रूप से इसको फहरा नहीं सकता था। आज कोई भी फहरा सकता है। ये जो सुविधा सबको मिली है उसमें नवीन जिंदल का बहुत बड़ा योगदान है। तो वहां संयोग से उनके वहां लोग पहुंचे, विद्यालय के लोग, और जिंदल साहब से कहा उन लोगों ने कि इस प्रकार की बात है और वो बच्चा बहुत ही होनहार है, देश के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, आप उसकी मदद कर देंगे तो इस देश को एक अच्छा वैज्ञानिक मिल जाएगा। उनके मन में आया कि करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको स्पॉन्सर करेंगे हम, और जब तक वो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी उसका पूरी व्यवस्था हम देखेंगे। और इस प्रकार से के भरत कुमार चले गए आईआईटी खड़गपुर और वहां पढ़ाई करने लगे। उनकी पूरी खर्चा जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक जिंदल साहब ने दिया, नवीन जिंदल या उनके पिताजी जो भी कह लीजिए। के भरत कुमार जब अपने अंतिम सेमेस्टर में थे, थर्ड सेमेस्टर में थे, एक सेमेस्टर और बाकी रह गया था, फिफ्थ सेमेस्टर में थे या सेवेंथ में थे, जो मैंने अंतिम सेमेस्टर से एक पहले वाले सेमेस्टर में थे, तो कैंपस हुआ इसरो का, और उस कॉलेज से उनके केवल एक व्यक्ति चुना गया इसरो में काम करने के लिए। कौन था? के भरत कुमार। और फिर इस प्रकार से वो इसरो के वैज्ञानिक बन गए, और इतने संघर्षों के बाद विद्या भारती के आचार्य और प्रधानाचार्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से उस भैया की बहुत मदद किया, और भैया ने इतना संघर्ष किया, और इस संघर्ष करके देश के इतने बड़े वैज्ञानिक बने, और चंद्रयान 3 जो इस वर्ष लॉन्च हुआ उसमें बहुत बड़ी भूमिका के भरत कुमार की थी, जो हमारे लिए, हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम भी यदि ठान लें तो हम इस देश के लिए बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं और इस देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आज इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।